बेटा अभी तक हम नॉर्मली अपना क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, फिर उसके बाद हमने मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली थी, तुमने भी सॉल्व कर ली थी, उसके बाद एक और प्रॉब्लम। अभी हम बात करेंगे बेटा अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स के बारे में। कौन सी मैट्रिक्स? अनबैलेंस। अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स मतलब जहां पर नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर ना हो, यानी कि जॉब्स और नंबर ऑफ वर्कर बराबर नहीं है। हर वर्कर को एक जॉब अलॉट करनी है, हर जॉब पे एक वर्कर अलॉट करना है, इसके लिए नंबर ऑफ जॉब और वर्कर दोनों बराबर होनी जरूरी है ना। लेकिन अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर बेटा हमारे को हमारी टेक्निक स्टार्ट नहीं हो पाएगी। टेक्निक स्टार्ट करने के लिए आपको पहले उनको बैलेंस करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो अनबैलेंस मैट्रिक मतलब जहां पर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है जी, ये दोनों बराबर नहीं है तो हम इसको पहले क्या बनाएंगे, बैलेंस बनाएंगे। एड अ डमी रो और कॉलम। डमी एक्चुअल तो है ही नहीं वो। बेसिक मान लो 5 रो है, 6 कॉलम है, तो एक रो कम है ना। तो आपको एक डमी रो और डालनी पड़ेगी, और अगर 5 कॉलम है, 4 और 6 रो है, तो एक कॉलम आपको और डालना पड़ेगा। तो एड अ डमी रो और कॉलम विद एवरी एलिमेंट बीइंग जीरो। अब वो तो वहां पे तो कोई चीज है ही नहीं ना, तो उसकी कोई ना तो कोई कॉस्ट है ना उसके ऊपर कोई प्रॉफिट हो सकता है। एवरी एलिमेंट बीइंग जीरो, उसके अंदर जो उस कॉलम में या उस रो में जो सारी सेल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, जीरो। ठीक है जी। अब मान लो आपके पास जो क्वेश्चन है वो अनबैलेंस्ड भी है और मैक्सिमाइजेशन वाला भी है, तो अब पहले क्या लगाओगे, पहले पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करोगे या फिर पहले बैलेंस करोगे? पहले बैलेंस करना है। ठीक है, पहले क्या करना है, बैलेंस करना है, बाद में उसके बाद उसको आपने मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो पहले उसको क्या करो, अगर बैलेंस की जरूरत है तो पहले उसको बैलेंस करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, मिनिमाइज करना। बात समझ में आ गई? स्टेप्स कौन से लगेंगे सर? बस बेटा एक बार पहले बैलेंस कर लो, उसके बाद स्टेप्स वही के वही है, स्टेप्स में कुछ नहीं है चीज, सिर्फ पहले मैथमेटिक्स को क्या कर लेना, बैलेंस कर लेना। एक क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। अब कह रहे जी एवरेज टाइम टेकन बाय एन ऑपरेटर, तो टाइम टेकन है यानी कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कौन सी है? टाइम दे रखा है ना, तो टाइम तो कम से कम लगना चाहिए। द टाइम एवरेज टाइम टेकन बाय एन ऑपरेटर ऑन अ स्पेसिफिक मशीन इज टेबुलेटेड एज बिलो। द मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग रिप्लेसिंग वन ऑफ द ओल्ड मशीन। बेटा हमारे पास टोटल 6 मशीन है, M1 M2 M3 M4 M5 और M6। इन 6 में से कोई एक मशीन आपने रिप्लेस करनी है नई मशीन के साथ। वन ऑफ द ओल्ड मशीन बाय अ न्यू मशीन, and the estimated time for operation of each operator on the new machine is also indicated। हमारे पास मशीनें कितनी होंगी, टोटल 7। अब वर्कर कितने हैं, 6। तो इसका मतलब अभी तो फिलहाल मेरी मैट्रिक्स जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। अगर आप यहाँ पर एक डमी वर्कर और डाल दो, और जिस मशीन पे वो डमी वर्कर जाएगा वही वाली मशीन भेज देंगे, क्योंकि उस वाली मशीन पे कोई एक्चुअल वर्कर तो है नहीं। बात समझ में आ रही है? तो एक डमी वर्कर और डालेंगे हम यहाँ पर। जो हमारे पास जो 7 मशीन है उनमें से किसी एक मशीन पे डमी वर्कर भी जाएगा, जिस मशीन पे डमी वर्कर एलोकेट हो रहा होगा वो वाली मशीन हम सेल कर देंगे, बाकी सारी मशीनों पे हमारे एक्चुअल वर्कर काम करेंगे। तो फाइंड आउट एन एलोकेशन ऑफ ऑपरेटर टू द ओल्ड मशीन टू अचीव द मिनिमम ऑपरेशन टाइम। अब बेटा हम अपनी मैट्रिक्स बनाएंगे दोबारा एक। यहाँ पर मैट्रिक्स बनानी है बेटा हमने 7 by 7।
तो ऑपरेटर है बेटा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड डमी। और जॉब हमारे पास है, मशीन हमारे पास है M1 M2 M3 M4 M5 M6 and the new machine। मैट्रिक्स को यही डलनी है, सिर्फ एक डमी और डलेगा बेटा, मैट्रिक्स तो पूरी की पूरी यही की यही है। यहाँ पे नहीं बेटा, एक बार वो बता दीजिए, पता कर सकता है ये वो मिनिमाइजेशन वाली मैट्रिक्स। बेटा जहां पर इनपुट लगाने की बात होगी ना, तो इनपुट आप कम लगाओगे या ज्यादा लगाओगे, बस इतना बता दो। इनपुट इनपुट कम लगाएंगे, हाँ तो बस यहाँ पे टाइम लगा रहे हो। जहाँ भी इनपुट कम लगाने के प्रभाव से जहां पर भी इनपुट की बात होगी वहां पर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है वो। अगली बात समझ, यहाँ पे आउटपुट की, प्रोडक्शन की, सेल्स की बात होगी, वहां पर वो हो जाएगी आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन। तो बेटा डमी के अंदर हर कॉलम की हर वैल्यू क्या डाली जाएगी? 0 0 0। चलो जी, अब बेटा मेरे पास मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, और स्टेप्स क्या लगते हैं बेटा हमारे पास? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? फॉर्मूला इंसर्ट करके सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे रो मिनिमा ऑपरेशन। कैसे अप्लाई करते हो? दो में से सबसे कम वाले को तो उसी दो में से माइनस। लिखना है ये पेपर में है ना? तो फर्स्ट वाले में से चलो पहले यहाँ पर वो तो डाल, बेटा वर्कर 1 2 3 4 5 6 और डबल। और हाँ जी, तो बेटा फर्स्ट वाले केस में पूरी रो में से बेटा हमारे पास जो मिनिमम है वो है 1, तो हमारे पास आएगा 1 2 1 0 3 4 और 5। अगली रो में से मिनिमम है 1 3 3 5 2 1 4 0। अगले में भी एक है बेटा 5 9 7 3 6 5 और 0। अगले में से मिनिमम बेटा 3 5 4 3 2 0 6 1। अगले वाले में से मिनिमम बेटा हमारे पास 3, तो 4 0 1 2 1 0 9। और इसमें से बेटा हमारे पास मिनिमम 1 4 4 5 6 7 0 5। और आखिरी वाले में से तो क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, तो 0 0 ही रहेगा। क्या इसमें कॉलम मिनिमा लगाने की जरूरत है?
तो इसमें कॉलम मिनिमा लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहीं पर ही हम सीधा क्या अप्लाई कर देंगे, लाइन ऑपरेशन। जब भी डमी डलेगी ना तो दोनों में से एक ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो रो की या कॉलम की। तो लाइन ऑपरेशन में हम क्या काम करते हैं सर, जहां पे सिंगल जीरो दिखती है वहां पे वर्टिकल लाइन डाल देते हैं। अगले वाले में सिंगल जीरो दिख रही है, वर्टिकल लाइन डाल देते हैं बेटा। सिंगल जीरो है इसमें वर्टिकल लाइन दी गई, दो जीरो है, एक जीरो है, इसमें वर्टिकल लाइन डल जाएगी। इसमें सिंगल जीरो है ऐसे, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी। अब बची एक जीरो है, चाहे वर्टिकल डाल लो चाहे हॉरिजॉन्टल डाल लो। नंबर ऑफ लाइंस कितनी, 7 होनी चाहिए, है ना। तो एक इम्प्रूवमेंट लगानी पड़ेगी आपको। इम्प्रूवमेंट पर, हाँ जी, इम्प्रूवमेंट में क्या करते हैं सर, सर जो अनकवर्ड सेल है उनमें से मिनिमम क्या है, 1। अनकवर्ड सेल में से मिनिमम क्या है, 1। तो उसको अनकवर्ड में से माइनस कर दो। 0, 2, 4, 4, 3, 3, 0, 4, 6, 2, 0, 4। ये तो हो गया अनकवर्ड वाले। फिर जो लाइन में कवर्ड है वो बेटा एज इट इज लिख दिए जाएंगे। 2, 3, 9, 4, 0, 4, 0, 1, 0, 1। फिर उसके बाद बेटा 0, 2, 3, 2, 2, 6, 1। इंटरसेक्शन में 1 ऐड होना है। 3, 1, 6, 0, 1, 7, 1। और उसके बाद 4, 4, 5, 6, 0, 0, 1, 5, 0, 0, 1, 9, 5, 1। तो बेटा ये नई मैट्रिक्स आ गई हमारे पास इंप्रूवमेंट के बाद। यहाँ पर अब हम लाइन ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पर बेटा 3 जीरो है, इस वाले सेकंड रो में हमारे पास सिंगल जीरो, वर्टिकल लाइन डाल देंगे। थर्ड रो में कोई जीरो नहीं, फोर्थ में सिंगल जीरो है बेटा, वर्टिकल लाइन डल जाएगी। फिफ्थ में हमारे पास दो तीन जीरो है, बल्कि इसमें हमारे पास सिक्स्थ में सिंगल जीरो है। यहाँ पे भी दो जीरो है। चलो रो वाइज कॉलम वाइज देखते हैं बेटा, दो जीरो है, इसमें सिंगल जीरो, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन डल जाएगी। अब तो थर्ड वाली रो में भी बेटा कॉलम में सिंगल जीरो है, इसमें भी हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन डल जाएगी। और आखिरी वाले में भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल के दोनों जीरो कवर हो जाएगी। नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई अभी भी, 6, 7 चाहिए। हाँ जी बेटा, पहले तो जो अनकवर्ड है, 2, 3, 4, 2, सब में से बेटा मिनिमम 2 है। तो बेटा 2 माइनस करेंगे तो आएगा 0, 2, 2, 1। चलो सारा लिखते ही चलते हैं, क्या दिक्कत।
0 2 2 3 1 0 2 1 7 2 0 2 1, उसके बाद 0 2 4 0 0 2 0 0 0 1 0 2 6 4 और 1। उसके बाद आएगा बेटा 3 था लिखा हुआ पहले, तो अब हो जाएगा वो 5, इंटरसेक्शन आ रहा है ना वहाँ पे, 1 6 0 और 3 7 3। उसके बाद 6 4 5 6 2 0 3 और 7 0 0 1 11 5 और 3। 3 0 है बेटा, 3 0 है, 1 0 मिल गया, वर्टिकल लाइन लग जाएगी यहाँ पे। 2 0 है, 1 0 है बेटा छठे रो में। 3 0 है, सिंगल 0 है बेटा पांचवा वाले में हॉरिजॉन्टल लाइन। 3 0 है, 1 0 चौथे वाले रो में हॉरिजॉन्टल लाइन। अब 3 लाइन कम से कम लगेगी, कैसे मर्जी कर लो। हाँ, 7 लाइन हो गई। नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और बेटा जहां पर सिंगल 0 है पहले तो उसके हिसाब से एलोकेशन करें। थर्ड रो में न्यू मशीन एलोकेट हो रही है बेटा सिर्फ, और कहीं पे 0 है ही नहीं। उसके बाद फोर्थ रो में 3 4 एलोकेशन है, फिफ्थ में है, सिक्स्थ रो में छठी मशीन एलोकेट हो रही है। सेकंड कॉलम में पांचवा वर्कर जाएगा, सेकंड मशीन M2 के ऊपर पांचवा वर्कर जाएगा, और कोई वर्कर नहीं जा सकता। पांचवी मशीन के ऊपर चौथा वर्कर जाएगा और कोई नहीं जा सकता। ठीक है, अब आपकी मर्जी है। फर्स्ट वर्कर को बेटा हम, फर्स्ट जो वर्कर है वो मशीन 1 पे, मशीन 3 पे, मशीन 4 पे कहीं पे भी जा सकता है। सेकंड वर्कर मशीन 1 पे और मशीन 4 पे जा सकता है। और जो वर्कर और बच गया वो कौन सा है, डमी है, तो वो कहाँ पे जा सकता है सर, वो फर्स्ट पे भी जा सकता है और थर्ड पे भी जा सकता है। पर डमी को भेज दो थर्ड पे, पहले को पहले पर भेज दो, दूसरे वर्कर को फोर्थ वर्कर पोजीशन पे भेज दो। सारी एलोकेशन होगी। तो वर्कर मशीन, तो वर्कर 1 2 3 4 5 6। 1 को दिया बेटा हमने M1, 2 को हमने दी है M4, 3 को हमने दी है M, नहीं न्यू मशीन। 4 को दिया बेटा हमने M5, 5 को हमने दी है M2 और 6 को हमने दी है M6। तो बेटा इससे आपके पास टाइम आ जाएगा ओरिजिनल मैट्रिक्स के को देख करके। जरा बताना बेटा टाइम, फर्स्ट वर्कर को अगर फर्स्ट मशीन पे भेजे तो क्या टाइम लगता है, 2 घंटे। हाँ, सेकंड को फोर्थ मशीन पे M4 पे, थर्ड वर्कर न्यू मशीन पे, फोर्थ वर्कर फिफ्थ मशीन पे,
फोर्थ फर्स्ट फिफ्थ फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ 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 वर्कर सेकंड मशीन पे, सिक्स्थ वर्कर सिक्स्थ मशीन पे, 1 2 3 5 6 और 6 12 और 1 13 है। दोनों का रहेंगे तब भी को अरे M3 मशीन को तो बेच देंगे ना, M3 पे कोई एलोकेशन नहीं है। हाँ तो इसका मतलब न्यू मशीन विल बी रिप्लेस्ड विद M मशीन M3। वो यहाँ बना रहा हूँ। बेटा फर्स्ट पॉइंट में ना आपको नई मशीन नहीं लेनी थी, हमने सेकंड और थर्ड पॉइंट सॉल्व कर दिया। फर्स्ट पॉइंट में वो कह रहे थे सिर्फ पुरानी मशीनों को ले लो, यानी कि नई मशीन को मत लो, तो आपकी मैट्रिक्स बैलेंस्ड मैट्रिक्स है, 6x6 की मैट्रिक्स है, बैलेंस मैट्रिक्स है, सीधा सीधा एलोकेशन कर दिया, ठीक है, रो मिनिमा कॉलम मिनिमा लगा के। लेकिन सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं जैसे ही नई मशीन आ जाएगी तो आप ये बताओ जी कौन सी मशीन को कैसे लेंगे और कौन सा वर्कर कौन सी मशीन पे रिप्लेस होगा जाएगा। तो बेटा हमने सेकंड और थर्ड पॉइंट सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। और हमारे हिसाब से जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है मशीन 3 रिप्लेस होनी चाहिए और 13 घंटे में काम कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट ये सर एक बार और फोन होगा फर्स्ट हमने एक बार और वाला करा है, तुमने तो पहले वाला करना है जब नई मशीन नहीं थी। अगर नई मशीन नहीं है तो ये वाली नहीं तो बेटा तुम्हारे को 6 वर्कर है, 6 मशीनें हैं, हाँ ये मतलब भाई सॉल्व करना ना ये तुमने सॉल्व करना है ना, आराम से करना घर पे, इसमें तो क्या ही नया है। मैं क्या बोला सिर्फ ओल्ड मशीन लो, नई मशीन की बात ही नहीं हो रही। बेटा फाइनली हमारा 13 घंटों में काम कंप्लीट हो जाएगा और मशीन कौन सी रिप्लेस हो जाएगी, M3 मशीन, M3 शुड बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू मशीन। बेटा क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। A salesman has to visit 5 cities A, B, C, D, and E. The intercity distance are tabulated below. अब बेटा ए से, जरा सवाल को सामने देखो बेटा, ए से अगर आप बी पे जाते हो तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बता रखा है हमें, डिस्टेंस आ रही किलोमीटर। ए से सी पे जाते हो तो 24 किलोमीटर, ए से डी पे जाते हो तो 25 किलोमीटर, ए से अगर ई पे चले जाते हो तो 15 किलोमीटर, ए से ए पे जाना ही नहीं होता, तो वहां पे तो कभी एलोकेशन होनी भी नहीं चाहिए। तो बेटा इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रूट। क्या बोलते हैं इसको, जहां पे जाना ही नहीं। जैसे मान लो ऊपर मुझे बोल देता सर वर्कर 6 को ना कभी भी मशीन 5 नहीं देनी, लेकिन अगर तुम्हारा वहां पे 0 आ जाता जैसे मान लो, या फिर हो जाता वर्कर 1 को कभी भी मशीन 4 नहीं देनी, तो यहाँ पर 0 आना ही नहीं चाहिए ना। तो जब रिस्ट्रिक्टेड रूट होता है ना वहां पर हम क्या वैल्यू असाइन कर देते हैं, एम। एम मतलब इनफाइनाइटली मैक्सिमम नंबर। अब इसमें से कुछ मर्जी माइनस करते रहोगे वो इनफाइनाइट ही रहेगा, ये हाईएस्ट वैल्यू रहेगी, ये कभी 0 होगी ही नहीं। और अगर 0 नहीं होगी तो इस पे कभी भी कोई एलोकेशन नहीं होगी। तो जो जो रिस्ट्रिक्टेड रूट होता है उसको हम क्या मान लेते हैं वैल्यू को, एम।
ताकि उसके ऊपर एलोकेशन ना हो। चलो जी, ये तो हो गया रेस्ट्रिक्टेड रूट की बात हो गई। अब ए से बी, बी से सी, ए से सी और ए से डी, ए से ई सारे रूट दे रखे हैं बेटा, फिर बी से सारी डिस्टेंस दे रखे हैं, सी से, डी से और ई से। मजे की बात ये है कि सबको ऐसे होना चाहिए ना, अगर ए से बी का रूट बराबर ये है 12 किलोमीटर, तो बी से ए का भी 12 किलोमीटर होना चाहिए। नहीं, लेकिन बी से ए का कितना लिखा हुआ है? 6 किलोमीटर है। अब लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है। घूम के जाएंगे, बैरिकेडिंग लगी होगी ना, वापसी वाला रूट बंद होएगा। एक साइड लॉन्ग लॉन्ग कट है, एक साइड शॉर्ट कट। हाँ, ऐसी होता है। मेरे घर से एम्बियंस का रास्ता 11 किलोमीटर है, एम्बियंस से मेरे घर का रास्ता 9 किलोमीटर। 9। अरे वो पूरा वो यूटर्न इतना बड़ा, हाँ वो पूरा इतना अंडरपास, तो ऐसे है ये। ठीक है, अब ये सिटीज का डिस्टेंस तो हमारे को मिल गया। क्या कहते हो, ये इनपुट का क्वेश्चन है, सिर्फ टाइम, ये किलोमीटर कम लगने चाहिए, डिस्टेंस कम कवर कम लगाना चाहिए, ज्यादा लगाना चाहिए? डिस्टेंस कम होना चाहिए बेटा जब आप ट्रेवल करो, तो कम से कम डिस्टेंस के हिसाब से आपको करना। तो ये इनपुट का क्वेश्चन है, यानी कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है सीधी सीधी। मिनिमाइजेशन के अंदर पहला पहला स्टेप क्या लगाओगे? रॉ मिनिमा। जब रॉ मिनिमा लगाओगे तो बेटा जैसे जैसे फर्स्ट रो है, इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या निकलेगी? 12। 12 को सब में से माइनस करोगे तो m-12 क्या लिखोगे? m, वो इनफाइनाइट वैल्यू है, तो m 0, 12, 13 और 3 ये वैल्यू आ जाएगी। फटाफट बेटा नोटबुक के अंदर रॉ मिनिमा और कॉलम मिनिमा लगा दो, फिर मुझे मैट्रिक्स बताओ। रॉ मिनिमा और कॉलम मिनिमा लगा लो और एक नई मैट्रिक्स बताओ। नंबर ऑफ लाइन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आ गई सीधा सीधा, विदाउट एनी इंप्रूवमेंट हमारे पास सॉल्यूशन मिलने वाला है। लेकिन दिक्कत अब यहाँ पर क्या आने वाली है, चलो अब एलोकेशन शुरू करें। मान लो आप सिटी ए से स्टार्ट करते हो, ठीक है जी। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? सिटी ए से। तो ए से आप कहाँ पर जाओगे? सर ए से तो बी पे ही जाना है, और तो कहीं जाना ही नहीं है कि नहीं? ए से कहाँ पे जाना है? बी पे। तो ए से स्टार्ट किया, अब आप बी पे चले गए। देखो अब ना आपकी जो चॉइस है वो ध्वस्त होती जाएगी। क्या बी से अब बी से देखो कहाँ पे जा सकते हो, जरा बी से देखना सिटी। सर बी से ए पे जा सकते हैं, 0 आता है, बिना पेनल्टी के जा सकते हैं। बी से ई पे जाते हैं तो भी 0 आता है, बिना पेनल्टी के जा सकते हैं। क्या बी से ए पे चला जाओ वापिस? अरे सारी सिटी घूम के जाना है भाई। तो बी से ए पे जाने का तो रूट है ही नहीं अब। ये तो रूट है ही नहीं अब, पास पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? वापस नहीं जाना भाई, घूम फिर के जाना है वापस। सारी सिटी कवर करके वापस ए पे जाऊंगा मैं। तो अब बी से ए पे तो जा नहीं सकते, क्योंकि ए से तो स्टार्ट ही किया है। अब बी से कहां पर जाओगे फिर आप? ई पे। उसके बाद ई क्या कहता है, कहां पे चले जाओ? सारे कह रहे हैं ए पे चले जाओ, डी भी कहता है ए पे चले जाओ, सी भी कहता है ए पे चले जाओ, सारे कह रहे हैं ए पे जाओ भाई। सब मैं ए पे ही जाता रहूंगा वापिस सप्पा मारने। अब क्या करें? अब बेटा ये सवाल बस यहीं तक ही चल सकता है। अब आपको मर्जी चलानी है। कौन कौन सी सिटी रह गई? सी और डी रह गई ना। तो अब ई से या तो सी पे जा सकते हो, या फिर दूसरा रूट क्या हो सकता है सर? ए से बी पे जाओ, बी से ई पे जाओ, ये तो आपने अपना सिलेक्ट करा था। उसके बाद ई से कहां पे चले जाओ? डी पर। अगर आप पहले ई से सी पे गए तो सी से कहां पर जाओगे? डी पे, और डी से वापस कहां पर जाओगे? ए पे। वापस ए पे भी तो आना है, ठीक है। और अगर पहले आप डी पे चले गए तो डी से फिर कहां पर जाओगे? सी पर, और सी से वापस कहां पर आओगे? ए पर। तो आपके पास दो ऑप्शन हो गए। इन दो ऑप्शन में से जो किलोमीटर, जो जिस जगह पर डिस्टेंस सबसे कम आएगा उसको आपने सिलेक्ट करना। क्वेश्चन के हिसाब से ए से बी का डिस्टेंस कितना था बेटा? ए से बी का डिस्टेंस था 12। बी से ई का डिस्टेंस कितना था? 7। ई से सी का 23 और डी का 25। सी से डी और डी से सी, सी से डी जाते हैं सर 18, और डी से सी जाते हैं तो 22। सी से डी जाते हैं तो 18, डी से सी जाते हैं तो 22। डी से ए जाते हैं तो 14, और सी से अगर ए जाते हैं तो 10। जरा टोटल चेक करो बेटा, जहां पर आपका टोटल डिस्टेंस कम से कम कवर करना पड़े वो रूट हम सिलेक्ट करें। पहले वाले में कम पड़ेगा। 74। दूसरे वाले में 76। तो दोस्त जिस रूट में
कम किलोमीटर लगेंगे उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो दो ऑप्शन हो गए बेटा हमारे पास, एक तो हो गया राउट 1, दूसरा हो गया हमारे पास राउट 2। तो सिलेक्ट रूट 1। सर थोड़ा टाइम भी होगा। अरे कहाँ टाइम कंज्यूमिंग हुआ, इंप्रूवमेंट नहीं लगी, जितने में इंप्रूवमेंट लगी उससे कम टाइम हो गए। इसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, 10 मिनट टाइम भी। कहाँ खाए, कितनी देर लगी तेरे को इस बात को सिलेक्ट करने में। तो फिर अरे सर ये तो ठीक है, तो कितने बार कर सकते हैं, इसके अंदर दोनों बार मैट्रिक्स लगी थी, जो भी हो गया था पॉलिटिक्स हो गया था। अरे नहीं लगेगा पेपर में, तेरे को ऐसे लगेगा भाई साहब गाना गा रहा हूँ मैं, बजा रहा हूँ, मजाक थोड़ी। एक बात बता, सेम टू सेम स्टेप लगाते जा, जितनी बार तू प्रैक्टिस करता जाएगा ना, हर बार तेरे को ऐसे लगेगा भाई साहब सेम टू सेम स्टेप लग रहे, तो जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा फटाफट हाथ चलेगी, तू आंख बंद भी कर लेना तो भी तेरा हाथ सवाल करता रहेगा। सिलेक्ट रूट 1 ड्यू टू लोअर टाइम, लोअर डिस्टेंस। ठीक है जी, तो ये हो गए जी आपके असाइनमेंट के सारे सवाल। लेकिन एक सवाल आप मुझे अभी करके दिखा दो एक और, क्योंकि हमारे पास टाइम तो अभी है ही। हाँ एससीएम क्या है? करोगे सेल्समैन वाला क्वेश्चन, बिल्डिंग। एक और है मेरे पास, और इसमें एम 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 ऑलरेडी डाल के दे रखा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। थैंक यू बोलो। अब इसके अंदर से कितने सारे विकल्प निकल रहे हैं, 5। क्योंकि आपकी जो चेन बनी नहीं पा रही, तो इसके अंदर ये सारी रूट बना के देखने पड़ेंगे, जिस रूट में सबसे कम खर्चा आपको टाइम लग रहा होगा उसको फिर हम सिलेक्ट करेंगे। यहीं से कर लेंगे क्या दिक्कत है? सर करेंगे, क्या दिक्कत है, हमको तो आता ही। टाइम तो लगेगा। तो बेटा ये सवाल है, बुक का ये गए, अपनी बुक का ये फाइनल की बुक का ऐसे ही मुझको सब्जेक्ट रहेगा क्या है? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो ये जो कुछ टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें भी आएंगे। तो इसमें भी लोअर वाला ही करना है, मतलब मिनिमाइज, मिनिमाइज वाला ये। अरे डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस तो कम होना चाहिए ना भाई। अरे खुद ही सोच लिया करो ना, वाला क्वेश्चन की तो सोचने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में देखा करो कि क्या 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 है ये कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, खर्चा है तो कम होना चाहिए, मटेरियल लगा रहे हो कम होना चाहिए, लेबर आर मशीन आर लग रहे हैं कम होने चाहिए, डिस्टेंस कवर करना है कम होना चाहिए, आउटपुट बढ़ आ रही है, प्रोडक्शन आ रही है, सेल आ रही है, प्रॉफिट आ रही है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये सब ज्यादा होना चाहिए। इस क्वेश्चन में सर लो ऐसे ऐसे और ऐसे इक्वल नंबर्स। हम्म, ये सुंदर सवाल है इसका मतलब है। तो इस वाले सवाल बनाने वाले ने सोच के बनाया है। अब आगे बढ़ने वाले बिना